नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीम्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में। क्या होती है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और कितनी टाइप की हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है। और इसमें हम एक और टॉपिक कवर करेंगे लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में। तो वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया ही था कि आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होते हैं, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। तो क्या होते हैं वो चीज़ें और कैसे वो वर्क करते हैं, हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो बात करते हैं सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में। अगर हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में जानना है, तो सबसे पहले हमें प्रोग्राम के बारे में जानना पड़ेगा। तो प्रोग्राम क्या होता है? हमारा सेट ऑफ कमांड या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो कि कोई एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं। और जो प्रोग्राम को लिखता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोग्रामर कहते हैं। और प्रोग्राम जहाँ पे प्रोग्राम लिखता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं। तो वो लैंग्वेजेस होती है हमारी जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, जावा एक्सेट्रा। बात करते हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस की। कंप्यूटर लैंग्वेजेस भी हमारी 2 टाइप की होती है, जैसे कि हमारी लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में जैसे कि हमारी मशीन लेवल लैंग्वेज आती है और असेंबली लेवल लैंग्वेज आती है। और हाई लेवल लैंग्वेज में आती है जैसे कि हमारी सी, सी प्लस प्लस, जावा, विजुअल बेसिक। तो ये लैंग्वेजेस क्या आती है हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस में आती है। अब लो लेवल लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होती है, जो कि हमारी 0 और 1 को समझती है। तो वो होती है मशीन लेवल लैंग्वेज और यही लैंग्वेज होते हैं जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं और जिसे मशीन हमारी अंडरस्टैंड करती है। और असेंबली लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो कि निमोनिक्स पे चलती है। निमोनिक्स जैसे कि मान लो ADD ऐड, एडिशन के लिए यूज़ किया जाता है, MOV मूव, मूव के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस टाइप की निमोनिक्स यूज़ किए जाते हैं हमारे असेंबली लेवल लैंग्वेज में। सबसे पहले बात करते हैं हम लो लेवल लैंग्वेजेस के बारे में। लो लेवल लैंग्वेजेस क्या होती है हमारी डिफ़िकल्ट होती है। इसे हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, बट ये क्या होती है डायरेक्टली आपके कंप्यूटर सिस्टम अंडरस्टैंड करते हैं। अब इस लेवल लैंग्वेज जो हमारी लो लेवल लैंग्वेज होती है, वो चलती है हमारी बाइनरी लैंग्वेज भी हम इसे कहते हैं। वो चलती है हमारी 0 1 0 1, तो मतलब 0 1 की फॉर्म में चलती है, जिसको हम ईज़िली नहीं अंडरस्टैंड कर सकते। तो उन्हें कहते हैं हम लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया था 2 टाइप की लैंग्वेजेज़ आती है। एक आती है हमारी मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लेवल लैंग्वेज। सबसे पहले बात करते हैं हम मशीन लेवल लैंग्वेज के बारे में। मशीन लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम डायरेक्ट अंडरस्टैंड करते हैं। इसे हम मशीन कोड भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं या बाइनरी लैंग्वेज कोड भी कहते हैं। ये हमारे सिस्टम जैसे कि हमारा कोई सिस्टम है, वो डायरेक्टली इसे अंडरस्टैंड करता है और ये आपकी 0 और 1 की फॉर्म में चलती है, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, जो मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया था बाइनरी लैंग्वेज के बारे में, या इसे हम मशीन लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं या लो लेवल लैंग्वेज भी हम इसे कहते हैं। तो अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए कि बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लेवल लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज, तो ये सारी की सारी एक ही लैंग्वेज है आपकी, बाइनरी लैंग्वेज ही है, ठीक है? और यहाँ पे क्या चलता है आपका सिर्फ़ 0 और 1 ही चलता है। जैसे कि हमारी बाइनरी लैंग्वेज आपको पता ही है 0 और 1 को ही सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ़ आपका 0 और 1 ही चलता है और ये डायरेक्ट आपके मशीन पे रन करती है, तो इसको कन्वर्ट करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब बात करते हैं हम असेंबली लेवल लैंग्वेज के बारे में। असेंबली लेवल लैंग्वेज भी हमारी लो लेवल लैंग्वेज ही है और ये यूज़ की गई एज़ ए इंटरफ़ेस विद कंप्यूटर हार्डवेयर। और यहाँ पे जो हम कोई भी कमांड्स या कोई भी अपना कोड लिखते हैं असेंबली लेवल लैंग्वेज में, तो वो लिखते हैं हम निमोनिक्स की फ़ॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि अगर मान लो हमने कोई 2 नंबर्स को ऐड करना हो, तो हम क्या करेंगे? ए, बी, डी ऐड इस टाइप का कोई कोड लिखेंगे और उस पे क्या लिखेंगे जैसे कि मान लो हमने यूज़ किया है कोई ए, बी, ठीक है? 2 हमने कोई रजिस्टर यूज़ कर लिया, ठीक है? ए का डाटा मान लीजिए हमारा है 10, बी का डाटा क्या है हमारा 20। तो ये वाला जो कमांड है, ये है आपकी असेंबली लेवल लैंग्वेज की कमांड है। ये क्या करेगा कि इन दोनों जो ए और बी का डाटा होगा, उससे आपस में ऐड कर देगा। तो जैसे कि ये होता है आपका 30, तो और 30 कहाँ पे आपका जाएगा आपका ये इस वाले रजिस्टर पे सेव हो जाएगा। जो आपका रिज़ल्ट होता है वो आपके फर्स्ट वाले रजिस्टर में सेव हो जाएगा। तो अब आपका जो ए का डाटा क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका 30। तो इस टाइप से हमारे यूज़ किए जाते हैं निमोनिक्स। अब मान लो जैसे कि हम एक और एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, अगर हम लिखते हैं एलडीए। एलडीए भी एक निमोनिक्स यूज़ किया जाता है आपका लोड करने के लिए। अब इस एलडीए का क्या मतलब है यहाँ पे लोड एक्यूमुलेटर विथ 10,
ठीक है। तो ये 10 कहाँ चला जाएगा? आपके एक्यूमुलेटर में। तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका जो एक्यूमुलेटर होता है उसमें क्या आ जाएगा? आपका 10। ठीक है। तो एक्यूमुलेटर हमारा बाय डिफॉल्ट यूज किया जाता है असेंबली लेवल लैंग्वेज में, जहां पे कि कोई भी आपका ऑपरेशन परफॉर्म होता है। ठीक है। तो ये चीजें होती है आपकी निमोनिक्स की। तो ये होती है आपकी असेंबली लेवल लैंग्वेज। बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में। हाई लेवल लैंग्वेज में जो हम कोड लिखते हैं वो बहुत ही सिंपल होता है और इजी टू अंडरस्टैंड होता है। और इसमें जो हमारे प्रोग्रामर होते हैं वो बहुत इजीली कोड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बिल्ट इन आपकी लाइब्रेरी होती है, बिल्ट इन फंक्शंस बने होते हैं। और इसमें क्या होते हैं, जो हमारी लैंग्वेज आती है वो है हमारी सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो हमने लिया कोई नंबर लिया, एक इंट लिया हमने, इंट हम इंटीजर के लिए यूज करते हैं। ए और बी हमने दो नंबर लिए इंटीजर के। ए को हमने वैल्यू दे दी 10, बी को वैल्यू दे दी हमने 20। और मान लो हम लेते हैं फिर से एक इंट सी, और सी को क्या कर दिया हमने? ए प्लस बी। ये एक आपका जो कोड है, ये इस टाइप का कोड आप यूज करते हो अगर दो नंबर को आपने ऐड करना हो, जैसे कि सी लैंग्वेज में, तो उसके लिए आप इस टाइप का कोड लिखते हो, तो बहुत ही इजीली आप इसमें कोड कर पाते हो, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल है। कोई भी समझ सकता है इसमें कि क्या लिखा होगा, कि ये 10 और 20 आपने लिए और सी में आपने क्या कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया। तो इस टाइप का कोड आप लिखते हो हाई लेवल लैंग्वेज में। बात करते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर की। लैंग्वेज ट्रांसलेटर हमारे, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये भी क्या होते हैं, हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक पार्ट है। और ये क्या करते हैं, हमारे किसी भी लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। हमारी ट्रांसलेटर तीन टाइप के हैं, असेंबलर है, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है। तो असेंबलर क्या करता है, आपका असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। और जो हमारे कंपाइलर और इंटरप्रेटर है वो हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं हम असेंबलर की, तो मैंने आपको बता दिया कि असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर का यूज किया जाता है। असेंबली लेवल लैंग्वेज में हम क्या यूज करते हैं, निमोनिक्स कोड का। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मान लो अगर यहाँ पे एक देखो, ये इस टाइप की आपकी कोई फाइल है जिसमें कि आपने कोड लिखा है आपका असेंबली लेवल लैंग्वेज में। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो आपने यहाँ लिखा है ऐड, या आपका एलडीए, या आपका मूव, इस टाइप का आपने कोड यहाँ पे लिखा है इस वाली फाइल में। तो इस वाली फाइल में क्या होता है, ये फाइल होगी हमारी सोर्स फाइल होगी। ठीक है। इसको हमने असेंबलर के थ्रू, ये है हमारा असेंबलर, इसके थ्रू हमने इसको क्या कर दिया, इस जो सोर्स फाइल को किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, बाइनरी लेवल लैंग्वेज में। बाइनरी लेवल लैंग्वेज जैसे कि 0101 की फॉर्म में इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। बाइनरी लेवल लैंग्वेज आपके कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर पाएगा, और उसके हिसाब से फिर वो हमें क्या देगा, आगे आउटपुट देगा। बात करते हैं इंटरप्रेटर की। इंटरप्रेटर क्या है, कहाँ यूज होता है हमारे, जहां पे हमने हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना हो। हमारा कोड अगर हमने हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि मान लो सी, सी प्लस प्लस, पाइथन की लैंग्वेज में लिखा है, उसको डायरेक्ट आपका मशीन नहीं अंडरस्टैंड कर सकती है। तो उसे हमें क्या करना पड़ता है, पहले मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए हमारा इंटरप्रेटर का यूज किया जाता है। बट यहाँ पे अगर जो हमारा इंटरप्रेटर है वो क्या करता है, आपका लाइन बाय लाइन आपका कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज के लिए। तो जैसे कि हमारा यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज है, यहाँ पे हमारी सी या सी प्लस प्लस की कोई फाइल है। ठीक है। हमने कोई कोड लिखा है काफी लाइनों का, तो वो इंटरप्रेटर क्या करेगा, उसको किस में कन्वर्ट करेगा, मशीन लेवल लैंग्वेज में। पर इंटरप्रेटर क्या करेगा कि पहली लाइन लेगा, उसको क्या कहते हैं, सबसे पहले चेक करेगा और उसको कन्वर्ट करेगा मशीन लेवल लैंग्वेज में। दूसरी लाइन लेगा, तो मतलब ये लाइन बाय लाइन करेगा, एग्जीक्यूट करेगा लाइन बाय लाइन में। तो इससे क्या होगा, अगर कहीं बीच में एरर आ जाता है तो वहां पे वो रुक जाएगा और आपको इमीडिएट बता देगा कि इस लाइन पे मुझे एरर मिल चुका है। तो ये होता है आपका इंटरप्रेटर। अब बात करते हैं कंपाइलर की। कंपाइलर का भी वही यूज किया जाता है जो कि हमारे इंटरप्रेटर का यूज किया जाता था। ये भी हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता था। बट दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि कंपाइलर आपका पूरी की पूरी फाइल को एक ही बार में कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, जहां की आपका इंटरप्रेटर क्या करता था, एक एक लाइन को आपका कन्वर्ट करता था मशीन लेवल लैंग्वेज में। जैसे कि आप इस इमेज पे देख पा रहे हो, ये आपकी एक सी प्लस प्लस की फाइल है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, सोर्स फाइल कहते हैं। ये हमने कोई कोड लिखा है, हमने क्या किया, इसे कंपाइलर के थ्रू इसे किस पे कन्वर्ट कर दिया हमने, हाई लेवल सॉरी आपके मशीन लेवल लैंग्वेज पे।
और देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मशीन लेवल लैंग्वेज में आपका कोड क्या किस फॉर्म में आएगा, आपका 0 और 1 की फॉर्म में आता है, जो कि कौन अंडरस्टैंड करता है, हमारे कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, और इस बेसिस पे हमें क्या देता है, कंप्यूटर आउटपुट देता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, मशीन कोड, कैसे कोड कहते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में बार बार एक क्वेश्चन आता रहता है कि हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन कभी कंपाइलर आता है, कभी इंटरप्रेटर आता है, तो दोनों ही यूज किए जाते हैं आपके हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। अब बात करते हैं हम डिफरेंस बिटवीन हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज के बारे में। तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, हमारी प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेज है, और जहाँ की हमारी जो लो लेवल लैंग्वेज है वो हमारी मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज है। अब जो हाई लेवल लैंग्वेज है हमारी, वो लेस मेमोरी एफिशिएंट है एज कंपेयर टू लो लेवल लैंग्वेज। बट जो लो लेवल लैंग्वेज है वो है हमारी हाई मेमोरी एफिशिएंट लैंग्वेज। और जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है वो इजी टू अंडरस्टैंड है, बट हमारी जो लो लेवल लैंग्वेज है वो टफ है अंडरस्टैंड के लिए, क्योंकि हम उसे इजीली नहीं समझ सकते, क्योंकि वहां पे 0 1 की फॉर्म में सारी चीजें होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, उसको अंडरस्टैंड करना काफी टफ है। और जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज पे है वो डिबग करने काफी आसान है। डिबग क्या होता है, जैसे कि हमारे कोई भी अगर प्रोग्राम में एरर आ जाते हैं तो उसे फाइंड करके उसे ठीक करने को क्या कहते हैं, डिबग करना कहते हैं, जो कि हमारी हाई लेवल लैंग्वेज में डिबगिंग करना काफी इजी है। बट जो हमारी लो लेवल लैंग्वेज है उसमें काफी टफ है आपका डिबगिंग भी। अब बात करते हैं मेंटेनेंस की। जो हमारे हाई लेवल लैंग्वेज है वो सिंपल है मेंटेन करने के लिए, बट जो लो लेवल लैंग्वेज है हमारे, जो कोड हम लो लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं वो कॉम्प्लेक्स टू मेंटेन है। और जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज में जो हम कोड लिखते हैं उसे हम पोर्ट कर सकते हैं। मान लो हमने एक सिस्टम पे अगर कोई कोड लिखा, हम उसे उसकी फाइल को उठा के दूसरे सिस्टम पे भी ले जा सकते हैं, वहां पे भी हम उसको रन कर सकते हैं। बट लो लेवल लैंग्वेज में ऐसा नहीं है, आपका ये पोर्ट नहीं कर सकते। आप जिस सिस्टम पे आपने वो फाइल बनाई होगी उस सिस्टम पे ही आप उसे रन कर पाओगे। जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपकी रन कर सकती है, बट जो हमारी मशीन लेवल लैंग्वेज है वो मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज होती है। अब जो मान लो अगर हमने कोई कोड लिखा है हाई लेवल लैंग्वेज में सी या सी प्लस प्लस पे, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, किसी भी और मशीन पे रन कर सकते हैं। अब मान लो हमने अगर कोड लिखा, उस वहां पे विंडो थी हमारे पास विंडो 7, और हम कोड करके उस कोड को कहीं और ले जाते हैं, तो वहां पे अगर मान लो विंडो 8 है, विंडो 10 है, बट वो क्या कोड अगर हमने विंडो 7 पे लिखा है तो वो विंडो 8 या विंडो 10 पे भी वो रन करेगा। बट अगर लो लेवल लैंग्वेज की हम बात करते हैं तो लो लेवल लैंग्वेज का कोड आपका सिर्फ मशीन डिपेंडेंट है, जहां पे हमने वो कोड लिखा होगा उसी मशीन पे वो रन करेगा। और हाई लेवल लैंग्वेज पे अगर हमने कोई कोड लिखा है, उसको हमने मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ती है। बट जो हमारे लो लेवल लैंग्वेज में है वहां पे हम क्या यूज करते हैं, असेंबलर का यूज किया जाता है असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज हो वो हमारी वाइडली यूज की जाती है प्रोग्रामिंग के लिए आजकल, जैसे कि हमारी सी सी प्लस प्लस जावा बहुत ज्यादा यूज की जाती है आजकल प्रोग्रामिंग के लिए। बट जो हमारे मशीन लेवल लैंग्वेज या हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं जिसे, वो अब नहीं यूज की जाती है। तो आजकल हमारी ये चीजें लो लेवल लैंग्वेज अब नहीं यूज की जाती है प्रोग्रामिंग के लिए। दोस्तों, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में हमारी मशीन लेवल लैंग्वेज यूज की जाती थी। फर्स्ट जनरेशन में हमारी मशीन लेवल लैंग्वेज जैसे कि हमारी हमारी बाइनरी लैंग्वेज यूज की जाती थी। सेकंड जनरेशन में हमारी असेंबली लेवल लैंग्वेज यूज की जाती थी। और थर्ड और फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन में हमारी हाई लेवल लैंग्वेज यूज की जाती है। तो दोस्तों, ये थे हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस यहाँ पे लाते रहेंगे। धन्यवाद।